हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब सरकार, सीएम चन्नी ने मांगी सिद्धू की मांगे, पंजाब के डीजीपी का हटना हुआ तय, एडीजी का इस्तीफा भी मंजूर। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर विवाद सुलझाने के फार्मूले पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद की खबरों के बीच पंजाब के एडीजी का हटना तय हो गया है। इसके साथ ही सिद्धू ने राज्य अध्यक्ष के रूप में अपना काम फिर से शुरू करने के लिए नए एजी की नियुक्ति की जो शर्त रखी थी वो भी मान ली गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब के डीजीपी को हटाया जाएगा। साथ ही चन्नी ने कहा कि एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। कल पंजाब को नया एजी मिल जाएगा। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने कहा कि राज्य के 36,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किए जाने का भी फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, मीटिंग के बाद हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 1 साल होने पर किसान संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसमें करीब 500 किसान शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को अपनी बैठक के बाद इसका ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की यह मीटिंग कुंडली बॉर्डर पर हुई थी। इसमें सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। किसानों के आंदोलन का 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने संसद के सामने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैक्सीन जनादेश और लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के संसद के सामने मोटरसाइकिल रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, फिर भी प्रदर्शनकारी नो मोर लॉकडाउन का बैनर अपने हाथों में लिए आजादी के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें साल 2018 वाला खुला और आजाद माहौल चाहिए। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा कि देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की तालाबंदी इस महीने के अंत में खत्म होने की संभावना है। साथ ही आज से कोरोना वायरस प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने के बाद ऑकलैंड लगभग 3 महीने से लॉकडाउन में है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने बुधवार को ऑकलैंड जाने का कार्यक्रम रखा है और आशंका जताई जा रही है कि वहां उन्हें और भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में पिछले 1 सप्ताह में डेल्टा वेरिएंट के हर दिन लगभग 150 नए मामले सामने आ रहे हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा 4,500 को पार कर चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन सही है या गलत? न्यूजीलैंड के लोगों को वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वैसे आपने लगवाया है टीका या नहीं, यह भी जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार बहुत जल्द पेश करेगी क्रिप्टो करेंसी बिल, क्रिप्टो ट्रेडिंग टैक्स पर भी विचार शुरू। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि बहुत जल्द सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल संसद में पेश कर सकती है। CNBC TV 18 की खबर के मुताबिक सरकार संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी बिल पेश कर सकती है। CNBC TV 18 ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार का पहले क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी बिल को संशोधित करने पर काम किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी संशोधित विधेयक को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के पास इसे रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कानून तक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कानून की रूपरेखा पर अंतिम फैसला शीघ्र ही ले लिया जाएगा। इस बात की ज्यादा संभावना है कि सभी हितधारकों की चिंताओं को संतुलित करने वाला एक मध्यम मार्ग निकाल लिया जाए, ताकि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का क्रिप्टो करेंसी और विनिमय इस साल की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाना था। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन लेने वाले भारतीय बिना रोक टोक के जा सकेंगे ब्रिटेन, 22 नवंबर को मान्यता देगी ब्रिटिश सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय जल्द ही आसानी से ब्रिटेन जा सकेंगे। कोवैक्सीन को अब यूके सरकार इंटरनेशनल यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 टीकों की लिस्ट में शामिल करने जा रही है। 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब इंग्लैंड जाकर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। यूके सरकार का यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन
यानी कि WHO की इमरजेंसी यूज की लिस्ट को फॉलो करता है। कोवैक्सीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वैक्सीन है। पहले कोवैक्सीन लगवा चुके इंटरनेशनल यात्रियों को यूके जाने के बाद क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, लेकिन 22 नवंबर से अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कोविशील्ड भारत निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को पिछले महीने ही यूके की अनुमोदित सूची में जोड़ा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी EUA के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे 5000 से अधिक रकम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर कारोबारी पाबंदियां लगा दी है। इसके अलावा ग्राहकों पर भी 5000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लग गई है। RBI ने पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों के खिलाफ लगातार कठोर नीति अपनाते हुए यह कार्यवाही की है। RBI ने कहा है कि पाबंदियों के लागू होने के बाद बैंक 8 नवंबर 2021 को अपना कारोबार खत्म होने के बाद से नए लोन नहीं जारी कर सकता और न ही RBI की पूर्व मंजूरी लिए बिना कोई नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। साथ ही कोई भी जमाकर्ता अपने खाते से 5000 रुपए से अधिक राशि नहीं निकाल सकता। RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए सभी बचत खाता, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5000 रुपए से अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि जिन ग्राहकों के खाते से लोन की किश्त कटती है उन्हें शर्तों के तहत इसके सेटलमेंट की इजाजत दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भयानक हुए हालात, चेन्नई में रेड अलर्ट, पुडुचेरी में स्कूल बंद, आंध्र प्रदेश में भीषण बारिश की है आशंका। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भीषण बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग के DGGM डॉक्टर S बालाचंद्रन का कहना है कि आज तमिलनाडु के पुडुकोई, रमंतपुरम, करईकाल और कलकुड्डालोर, विलुपुरम, गंगाशिवम, करलकाई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री नमः शिवायम ने घोषणा की है कि लगातार बारिश के कारण 10 और 11 नवंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में अभी बारिश का संकट और ज्यादा गहराने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों भीषण बारिश हो सकती है। यही कारण है कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लगे समुद्री किनारों के मछुआरों को 2 दिन की चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई समेत कई क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहीं करीब 60 घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सिर्फ 1400 रुपए में होगी हवाई यात्रा, फटाफट करें टिकट बुक, यहां देखें रूट लिस्ट और किराया। जी हाँ दोस्तों, अब आप बेहद सस्ते में देश की खूबसूरत जगहों में घूम सकते हैं। इतना ही नहीं, अब एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई नई डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की है। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा है कि हमने अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी से यात्रा में आसानी होगी और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। इससे यात्रियों को घूमने की प्लानिंग में भी सहूलियत होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले एयरलाइन ने 2 नवंबर 2021 से शिलांग और डिब्रूगढ़ के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है। इसका शुरुआती किराया मात्र 1400 रुपए है। अगर दोस्तों आप भी सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो आप इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यात्री इंडिगो की फ्लाइट के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.goindigo.goin पर जाकर टिकट बुक भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा होंगे T20 टीम के न्यू कैप्टन, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी कर सकते हैं कप्तानी, राहुल को मिलेगी उप कप्तानी। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाहर होने के बाद टीम इंडिया अब अगले मिशन के लिए तैयार है। 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान विराट कोहली का आखिरी असाइनमेंट था और अब रोहित को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 सीरीज के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भी रोहित शर्मा
शर्मा को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक मौजूदा टेस्ट कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट के लिए ब्रेक ले रहे हैं और मुंबई में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टीम में वापसी करेंगे। कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के दौरान ब्रेक लेने की भी उम्मीद है। वहीं दोस्तों इंग्लैंड दौरे पर खराब फॉर्म से जूझने के बाद भी टेस्ट टीम में अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान के रूप में बरकरार रखा जाएगा, जबकि टी20 सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में टी20 सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को जयपुर, दूसरा मैच 19 नवंबर को रांची और आखिरी मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज का आगाज 25 नवंबर को होगा और पहला टेस्ट कानपुर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच मुंबई में होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, $68,000 के पार निकला। इथेरियम में भी आई तेजी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के दाम ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों मंगलवार दोपहर बिटकॉइन $68,000 के पार निकल गया। अक्टूबर में शुरू हुई रैली को जारी रखते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर $68,049 पर यह पहुंच गया। मार्केट में आई रैली के कारण क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ एक महीने में $1 ट्रिलियन से बढ़कर $3 ट्रिलियन पहुंच गया है। दोस्तों कॉइन ग्रीको से मिले आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर अपने अब तक के उच्चतम स्तर $4,800 पर पहुंच गई है। ये 2% से अधिक बढ़ गया है। पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इथेरियम नेटवर्क ने पिछले सप्ताह जारी किए गए सिक्कों की तुलना में अधिक सिक्के जलाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नंगे पांव जाकर इस महिला ने राष्ट्रपति भवन में लिया पुरस्कार, प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रणाम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा। साल 2020 के लिए 4 लोगों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 61 को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। लेकिन इन सभी हस्तियों के बीच जिस एक नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वह थी कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा। पद्म पुरस्कार लेते हुए 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तुलसी गौड़ा को 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में गौड़ा जब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंची तो उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। यहां तक कि वह पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में ही पुरस्कार लेने पहुंची थी। उनके नाम की घोषणा होते ही पूरा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पहली कतार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया, जिसके जवाब में दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर इसे स्वीकार भी किया। इस दौरान तुलसी गौड़ा बगैर चप्पल के दिखी और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कई लोग इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि पिक्चर ऑफ द डे है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हल्कनी जनजाति से ताल्लुक रखती है और वह बेहद गरीब परिवार से आती है। प्रकृति से अपार प्रेम करने वाली गौड़ा अपना ज्यादातर वक्त जंगल में ही बिताती आई है। जंगल में रहने के साथ साथ उन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया। साथ ही वृक्षारोपण करने पर उनका जोर रहा। इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। आंकड़ा जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को सुपर 12 का मुकाबला खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 विकेटों से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मैच को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैच को दुनिया भर के करीब 167 मिलियन यानी कि 16.7 करोड़ लोगों ने देखा। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे देखा जाने वाला मैच बन गया है। टी20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया ने यह आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच ने व्यूअरशिप के मामले में इतिहास रच दिया है। इस मैच को करीब 16.7 करोड़ लोगों ने देखा। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया है। इस मैच का नतीजा भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन रिकॉर्ड व्यूअरशिप क्रिकेट की अनोखी ताकत को दर्शाती है। इसके बाद दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है अब तक तो इसे एक लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजस्थान में सियासी जंग जारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिख दिया पत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीजल की केंद्रीय पूल के अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और विशेष एक्साइज ड्यूटी को कम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में ही पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर और डीजल पर 15 रुपए अतिरिक्त कम करने के आग्रह के साथ इस बात का भी हवाला दिया है कि केंद्र जब एक्साइज ड्यूटी कम करता है तो राज्य में वेट भी स्वतः ही कम हो जाता है। अगर केंद्र ये कदम उठाएगी तो राजस्थान राजस्व में 3,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि को उठाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आम जन को राहत देने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को और कम करे ताकि आम जन को एक्साइज ड्यूटी एवं वेट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। उन्होंने तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के मूल्य में निरंतर वृद्धि पर रोक लगाने के लिए पाबंद करने का भी आग्रह करते हुए कहा कि तेल कंपनियों की रोज रोज की जा रही बढ़ोतरी से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आम जन को दी गई राहत का लाभ शून्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छठ पूजा पर सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, डीए में की गई 9% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को छठ पूजा पर स्पेशल गिफ्ट दिया है। दरअसल सरकार ने बीएसएनएल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। साथ ही साफ किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 से लागू होगा। दूसरे शब्दों में समझे तो नवंबर 2021 से इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़कर मिलेगा, यानी कि बीएसएनएल कर्मचारियों को डबल फायदा होगा। सरकार ने बीएसएनएल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की रकम 170% से बढ़ाकर 179.3% कर दी है। बीएसएनएल के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के सभी कर्मचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी का फायदा 2007 के पे रिवीजन के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर पर ही लगवाएं इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जर, देने होंगे सिर्फ इतने से रुपए। जी हां दोस्तों, देश में ईंधन की बढ़ती महंगाई के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अब इसी क्रम में सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने के लिए महज सिर्फ 2,500 रुपए खर्च करने होंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के अनुसार दिल्ली में सरकार चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले 30,000 आवेदनों को 6,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे प्रत्येक चार्जर की प्रभावी लागत लगभग 2,500 रुपए रह जाएगी। राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस कदम से चार्जर्स की कीमत 70% तक कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और शहर के अन्य कई स्थानों पर 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों सहित हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जर लगाने के लिए केवल 2,500 रुपए की राशि चार्ज करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सिंगल विंडो सुविधा शुरू करते हुए यह घोषणा की है कि उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम पोर्टल पर जाकर या निजी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र को कौन से राजा के प्रतीकों में से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अशोक चक्र को कहां से लिया गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस राजा का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।